पहलगाम में ये जो बात आज तक चल रही है, देखा नहीं, 26 लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, उन जालिमों ने, उन दरिंदों ने, उन जाहिलों ने, बेवकूफ़ों ने, वो जानवर, वो जिन्हें कहाँ से आए थे, बदतमीज पाकिस्तान से आए थे, ऐसा लोग बता रहे हैं आए होंगे, क्योंकि ये दरिंदगी करने वाले, जिहालत करने वाले, कत्ल करने वाले, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये पाकिस्तानी तो हो सकते हैं मगर आमना के लाल के मानने वाले नहीं हो सकते, ये जाहिल नहीं हो सकते, ये जाहिल हैं। और सुनो, वो जो बात कर रहे हैं मुसलमान, वो मेरे भाई, वो इस्लाम से उसका क्या ताल्लुक, उसे भी तो याद करो। सैयद आदिल हुसैन शाह सैयद है, सैयद ज़ादा है, कश्मीर का है तो सैयद, सैयद तो है तो मजदूर, है तो सैयद, मजदूर है, मगर सुनो, अपने घोड़े पे बिठालता है और लेके जाता है। उस दिन जब लेके गया और उसने देखा कि ये मार रहे हैं, नहीं मार सकते, सामने अड़ गया, मेरे मेहमान को नहीं मारोगे, कहा ये मुसलमान नहीं है तो इंसान, और किसी इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, हट जा सामने से, तेरे पास मौका है, चला जा। और सुनो, उसके पास मौका था भागने का, मगर ये तुम्हारे और मेरे पास आएगा तो कोई भुनाए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, याद रखना, ये बड़ी बात है। उस अकेला घर में कमाने वाला है, अकेला घर का कमाने वाला अकेला, माँ बाप का अकेला, बच्चे उसके छोटे छोटे, वो भी तो सोच सकता था भाग जाऊं, मुझे थोड़ी मार रहे हैं, मुसलमानों को धो छोड़ रहे हैं, मगर वो सामने खड़ा हो गया, पूरे कौम की लाज बचा ली उसने, और खड़े होके बोला पहले इसे छोड़ दो, नहीं मारने दूंगा, कहा तू सामने से हट जा। उसने बंदूक छीनना चाहिए, बताओ कितनी हिम्मत है, बोलो सुभान अल्लाह, कैसा जज्बा है। उसने बंदूक छीनना चाहिए, उसने उसके पीछे से गोली मार दी, वो शहीद हो गया, मगर दुनिया को ये बता गया कि जब आदिल हुसैन की हिम्मत का ये आलम है तो करबला के हुसैन की हिम्मत का आलम क्या होगा। हमारी सबकी उसने इज्जत बचा ली, उसने। और हुसैन क्या कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं, और फिर क्या हुआ, हुसैन शहीद हो गए। एक आम है, एक आप, रोने को दिल करता है कभी अपनी हालत देख के मुसलमानों की। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बस आखिरी बातें मेरी चल रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया, रोना चीखना चिल्लाना, हुसैन शहीद हो गए, सर नेज़ों पे चढ़ा दिए गए, लाशें पड़ी हैं करबला के मैदान में। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा तो ज़हरा के पोते, अली के बेटे मैदान करबला में पड़े, भूखे प्यासे शहीद हुए, उनके जिस्म पर मिट्टी पड़ी हुई है। और सुनो, जब कफन नहीं है तो तेज हवा चली, मिट्टी, अब उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर माएँ देख रही हैं, नेज़े पे चढ़े हुए, आज के बाद तुम सारे कसम खाओगे, आज के बाद वादा करोगे, कसम की बात नहीं, वादा करोगे आज के बाद कि हुसैन से पक्की मोहब्बत ऐसी करेंगे जैसी हमको करनी चाहिए। इमाम हुसैन के सर नेज़े पे चढ़ा हुआ है, और उधर असर की नमाज का टाइम हो रहा है, पानी तो है नहीं, जो औरतें वुजू करेंगी, नबीजादियां, हुजूर के घर की औरतें, तो उन्होंने क्या किया, तयम्मुम कर लिया, और कहा सैयदा ज़ैनब ने, देखो मेरा भाई नमाज के लिए शहीद हुआ है, तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी है। अब जिसका शौहर की लाश, जिसके शौहर का सर नेज़े पे चढ़ा हो, वो इमाम हुसैन की बीबियां सजदे में चली गईं, बेटियां सजदे में चली गईं, उधर जब घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं करबला के मैदान में, तो कट कट टूटने की आवाज़ें आ रही हैं, किसकी, हड्डियों की, नबी के घर वालों की, और उधर सजदे में है। अल्लाह अकबर। कोई ऐसी भी नमाज पढ़ सकता है? एक हम हैं जिन्हें घरों के पंखों में नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, निरे बहुत बहाने हमारे पास। एक करबला वाले सजदों में गए, आवाज आ रही है, मेरी बहनें सुने, कोई ऐसा भी सजदा कर सकता है? अल्लाह की रहमतें कह रही हैं, ये फातिमा के घर की औरतें हैं, अली के घर की औरतें हैं, नमाज का हक अदा कर रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर तय किया उसने ऊंट पे बैठ के, मगर मेरी फूफी कभी तहज्जुद की नमाज भी खज़ा नहीं हुई। तहज्जुद की सजदे पे सजदा करते देखा, भूखी प्यासी मेरी फूफी सजदा, सर पे से दुपट्टा खींच ले गया, सजदा में दमिश्क के कैद खाने में सजदा,
मदीने के रास्ते में सजदा। मैंने पूछा है मेरी फूफी ज़ैनब, ये सजदे की आदत कैसे पड़ी है कि बच्चे शहीद हो गए तो सजदा, भाई शहीद हुआ तो सजदा, सजदा नहीं छूट रहा है। ज़ैनब ने कहा मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मेरे भतीजे, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ फातिमा से सजदे करने सीखा है। सैयदों के घरों की लड़कियों को देखो, आज उनके घरों की लड़कियां, उनके घरों की शादियां देखो, साहब सैयद साहब है, उनके घरों की लड़कियां बेपर्दा। और काय के सैयद साहब, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर। मैं तो शादियों में नहीं जाता, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाता, बुरा ना मानना, जो बात सही है वो कह रहा हूं। क्यों नहीं जाता? मुझे शर्म आती है देखते हुए उन हालात को। एक तो वो बिखरा हुआ खाना, उस पे चलते हुए मुसलमान, और वो फिर बेपर्दा लड़कियां, मेरे कौम की बच्चियां, उनके सरों पे दुपट्टा रखना उनको मुश्किल है। उधर वो फिलिस्तीन की बच्चियां, उधर वो इंडिया की लड़कियां। काश हम इनको समझा पाते, काश बता पाते। ये कयामत के दिन तुम जवाब ना दे पाओगी। कैसे बचोगी, कैसे बचाओगी अपने आप को और इसको, अपनी जिंदगी को तब्दील करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और देखो आला हजरत का एक शेर पढ़ के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, रात ज्यादा हो गई। आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4। तो ये बताओ कब्र में कितने लोग जाते हैं? 5। 2 तो ऊपर होते हैं, जो इधर खड़ा है, एक पहली बैठक में और फिर 2 दूसरी बैठक में। मेरे ज़ौक़ के एतबार से ये शेर वही के लिए है। फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है, 2 ने लिया फिर 2 को दिया, अब वो अंदर दफन हो गया और उसके बाद उस पे मिट्टी डाली। पहले वो 4 निकल आए, अब जब वो 4 निकल आए तो अब सुनो, जब वो 4 निकल आए, आला फरमाते हैं समझ नहीं पा रहा है, तुम 5 गए 4 बाहर आए, हमेशा तुम बाहर तो नहीं आओगे। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब दफन करके लोग चलते हैं वो कहते हैं मेरे दोस्त तुम तो रुक जाओ, तुम्हारे साथ कितनी रातें गुजारी हैं, और ठहर जाओ मेरे यारो, नहीं रुकते। और मेरे बेटे तुम रुक जाओ। मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को मिट्टी दी, अपनी माँ को दफन कर दिया, अपने रिश्तेदारों को दफन किया। कितनों को? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अल्लाह करेगा तो वो मुझे दफन करेंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, कब तक दुनिया से दिल लगाओगे मेरे दोस्तों? बड़ी सख्त है ये दुनिया, बहुत खराब है ये दुनिया, इस दुनिया से दिल न लगाओ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर फरमाते हैं, आज इमाम हुसैन का फरमान सुना रहा हूं अपनी बहनों बेटियों को, मेरी बेटियां जो सुन रही हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर फितन के दौर में जब पर्दे करना मुश्किल हो जाए, फरमाते उस दौर में अगर कोई औरत पर्दा करे, क्या करे? पर्दा करे, तो फरमाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद करने से बेहतर काम कर रही है। आज से अपने अंदर तब्दील लाएंगे। आखिरी बात मेरी यही है, एक औरत एक आदमी के पास आई, बस ध्यान से 2 मिनट सुनना, बड़े सांसें रोक के सुनना, मगर जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है ना, ध्यान से सुनना। औरत गई एक आदमी के पास और जाके कह रही मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे। उसने कहा मैं तो रोज जिना करता हूँ, एक औरत मुझे नहीं चाहिए, रोज तुझ पे मेरी नजर है, मोहल्ले में रहती है तू आ जाना, मैं रात को तुझे दे दूंगा, मैं तो एक औरत चाहिए। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। दूसरे दिन जब अपने घर गई ना तो बच्चे रोने लगे और माँ कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश सा होने लगा, वापस आ गई, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, वरना कुछ तो दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तेरी मर्जी पूरी कर दूंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को चली गई, अल्लाह अकबर, खाना वाना खिला के लेटी है अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, वो अंदर, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, उसको कपकपाहट है, वो डर रही है, मोमिना है। उसने उसके हाथ लगाया, हाथ जैसी लगाया, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे, वो रोई। उसने कहा ए, पैसा नहीं मिला तुझे? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। तो मैं अपने रब से यही कह रही हूँ, मालिक मैं गुनहगार हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है, तुझे खबर है तेरी बंदी ने कभी कोई जिना नहीं किया, किसी के सामने अपना जिस्म नहीं बेचा, आज माफ कर देना, मैं मजबूर हूं अपने बच्चों से, मुझे माफ कर देना, एक मजबूर औरत हूं,
परवरदिगार अपनी बंदी को माफ कर देना। अपनी बंदी को जब वो रोई ना, उसके रोने से करम ये हुआ कि उसका दिल धुल गया। किसका? जो वो आदमी था शराब के नशे में जिना करने की नियत से आया था, मगर अल्लाह जब करम करे दिल धुल गया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गया, जाके बोला, ऐ मेरे मालिक, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में अचानक घुसा और उसने कहा, हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। सहाबा इकराम को जलाल। हुजूर ने फरमाया, तुम आप पीछे हटो, मैं बात करता हूँ। हुजूर आगे बढ़े। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की, जो लहजा अल्लाह ने हुजूर को ही बख्शा। फरमाते हैं आला हजरत, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं, हुजूर क्या कह रहे थे आप? मैं जिना की इजाजत मांग रहा था, हराम बदकारी। हुजूर ने फरमाया, जिना की इजाजत मांग रहे हो? अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फूफी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया, अगर तू मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद कर। तू बर्दाश्त नहीं करेगा तो बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा, बीबी का शौहर बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर ने सीने पे हाथ लगाया, फरमाया, तौबा क्यों नहीं कर लेता? एकदम कांपने लगा और तौबा कर ली। मैं ये कहता हूं मेरे भाई, एक लड़का बड़ी बदकारी करता था, बड़ी निगाहें इधर उधर देखता था, अपने दोस्तों के जुर्म में सबसे ज्यादा बिगड़ा वही था। कोई लड़की जाती थी, कमेंट करता था, इस लड़की को देखो, इस लड़की को देखो। एक दिन एक बिल्कुल खामोश हो गया, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नहीं देखा। एक आध महीना गुजर गया, दोस्तों ने कहा, क्या हुआ, तू बड़ा बदल गया, पहले तेरी आंखें बड़ी खतरनाक थी, खराब देखता था, बदनिगाही करता था, अब नहीं देखता। उसने कहा, बात यह है, सुनो, उसने कहा, बात यह है, मुझे एक पीर मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? पीर मिल गया। का फिर वो पीर हमें भी तो बता दे यार, जिसके असर से तू इतना नेक बन गया। कहने लगा, मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई है, अब बस मैं ये सोचता हूं और मैं घबरा जाता हूं कि या अल्लाह, मेरी बेटी भी उसी बाजारों में निकला करेगी जहां मैं दूसरों की बेटियों को देखता था, तो बस मेरे पुराने गुनाह माफ कर दे। और मैं तौबा करता हूं कि अब मैं कभी किसी पे नजर नहीं डालूंगा, कभी नहीं डालूंगा। वो औरत जब रोई तो वो आदमी रो के बोला कि जा, मैं तुझे, रो के सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोल ला तो सामने जो बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहला, मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं इस इलाके का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। कहा, ये बता, कोई नेकी की है तूने? कहने लगा, हाँ, रात एक औरत को मैंने अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया था। फिर कब मैं इतना रोया था? कितना रोया था? कब मेरी आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ गए थे। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, सुन बंदे, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और कहा, मूसा, मेरे बंदे से कहना, वो जो रात सिसक सिसक के रोता था ना, तो उसके आंख के आंसू मुझे बड़े पसंद आए हैं, मैंने उसको माफ कर दिया है। नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा, तो कर्म का क्या ठिकाना। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट आ, ये कब्र तेरा इंतजार कर रही है, कब तक नहीं तौबा करेगा? अपनी आदत को बदल। हाथ उठा के बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से इस महफिल में पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जो आज से दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। आ जाओ, पूरी कर लेना दाढ़ी, आ जाओ, छोटी है। कोई और है मेरा भाई पूरी दाढ़ी रखाने वाला? आपकी दाढ़ी है। 100 शहीदों का सवाब। मैंने कहा ना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मैंने जो मेहनत की है खराब हो जाएगी ना। दूसरा कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? नौजवान मेरा भाई जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, हुसैन का मानने वाला। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाने के अलावा कोई सूरत नहीं है। खराब लड़की से बच जाओगे, दाढ़ी रखा लो, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई दूसरा आशिक रसूल महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए आ जाए, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए कोई आशिक रसूल हो तो दूसरा खड़ा हो जाए।
कोई दीवाना हो आगे पीछे से, कोई है नौजवान? आओ उठो, कोई है आशिक रसूल? आप ना कहो, मैं कह तो रहा हूं, कोई है आशिक रसूल? कोई नौजवान मेरा एक भाई जो सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में खड़ा हो? है कोई आशिक रसूल? है कोई दीवाना इमाम आली मकाम का मानने वाला? मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो देर ना करो मेरे भाइयों, मेरे पास थोड़ा सा, आपके पास वक्त कम है, मेरे पास तो आपके लिए वक्त है, मगर मैं कह रहा था कोई है तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, दूसरा जो खड़ा हो जाए, आगे पीछे से कोई हो जो सुन्नत रसूल की नियत से इस महफिल में खड़ा हो जाए। माशाअल्लाह, एक साहब ने दाढ़ी पूरी करने का अहद किया, हालांकि इनके तकरीबन पूरी है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो पूरी हो जाएगी, मगर मैं चाहता था कोई नौजवान और खड़ा हो जाए, मगर कोई नौजवान नहीं है आप लोगों में ऐसा? किसी के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत ऐसी नहीं है जो उसे जिंदगी बदलवा दे? है कोई दीवाना? है? आओ आओ बाहर आओ, जाओ जाओ, सुभान अल्लाह, ए लाज रखी, सुभान अल्लाह, आ जाओ, सुभान अल्लाह। तीसरा आशिक रसूल और है कोई? मैं असल में हिम्मत नहीं हारता हूं, इस वजह से ये खड़े हो गया, मैं हिम्मत हार जाता हूं तो ये भी नहीं करोगे, है ना? हाँ, तो तजर्बेकार आदमी ना, बड़ा लंबा तजर्बा, 15 साल हुए। कोई दूसरा तीसरा आशिक रसूल है? अल्लाह रहमत जरूर फरमाता है, अल्लाह की रहमत हो गई। तीसरा कोई आशिक रसूल है? नौजवान कोई है मेरा भाई? है दीवाना कोई सुन्नत पूरी रखाने वाला? है कोई इस महफिल में? इधर कोई है आशिक रसूल? इधर आप में से कोई? इधर आगे पीछे से, इधर से। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, पूरी दाढ़ी रखाने वाला हो तो मेरा दोस्त कोई खड़ा हो। है कोई? आओ, है कोई आशिक रसूल? अच्छा, दाढ़ी किस चीज में माने, किस चीज को रोकती है? आप तरक्की को रोकती है? नहीं नहीं, तरक्की को तो नहीं रोकती। बंबई में दो लोग हैं, बिल्डर हैं दोनों, ठीक है? दोनों बिल्डर हैं, दोनों भाई हैं। एक का नाम मोहम्मद तुफैल है, एक का नाम मोहम्मद सोहेल है, और दोनों बिल्डर हैं। अल्लाह ने बड़ा ही नवाजा है उनको, और दोनों जवान हैं और दोनों की दाढ़ियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी से बरकत होती है, तरक्की बढ़ती है, तरक्की घटती नहीं। दोनों आशिक रसूल हैं, दोनों अहले बैत के आशिक। कोई आशिक रसूल है आप में से? तीसरा कोई इस महफिल में खड़ा हो जाए, हुजूर का आशिक। तीसरा नौजवान कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए, टाइम वक्त कम है हमारे पास थोड़ा सा। तीसरा कोई हो तो खड़ा हो जाए भाई। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़ो मेरे सरकार और उनके हो जाओ, हर एक चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, मेरे सरकार। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई नहीं हुआ, तीसरा ही शेर पढ़ दूंगा अगर तीसरा खड़ा होगा, वरना यही दो शेर काफी। दो खड़े हुए, दो शेर पढ़ दिए। तीसरा कोई है हुजूर का आशिक, मेरे आका से मोहब्बत करने वाला। दाढ़ी औरत की कभी आती नहीं, मर्द की कभी जाती नहीं। कितना ही मुड़वा ले, रोज आएगी, रोज आएगी। उससे कहती है तू मर्द है, वो कहता नहीं, हाँ नहीं है, बार बार दाढ़ी आती है। देखो औरत की आती नहीं, मर्द की जाती नहीं। औरत, अच्छा ये खूबसूरती, स्मार्ट, अच्छा हमारा, हम मोहब्बत तो हुजूर से करते हैं, कलमा हुजूर का पड़े हुए हैं, और हमने चेहरे किसकी तरह बनाए? यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, मुसलमान ऐसे जिसे देख के शर्माए यहूद। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, रब से कब प्यार, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद पर कैदे रमज़ां भारी है, तुम बताओ यही आईने वफादारी है। चलो दोनों लोग दाढ़ी पूरी कर लें इंशाल्लाह। वादा अल्लाह ताला आपको, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मदीना दिखाए। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज,
और इमाम हुसैन का पैगाम है नमाज। कितने लोग हैं जो आज से नमाज की पाबंदी की नियत इरादा करते हैं? हाथ उठा के इरादा जो करेगा वो नमाजी इंशाअल्लाह, अल्लाह उसे नमाज की तौफीक। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। फिर एक बार ताखीर से आया माजरत और तौबा कर लें आप मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।